न्यू टैक्स रेट रिजीम में एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10% की स्लैब रेट है। हमने इनकम डाली 7 लाख रुपीस। अब 7 लाख पर नए टैक्स रेट रिजीम में टैक्स 25,000 बनता है। वो कैसे बना? 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख अमाउंट हुआ 3 लाख और उसका 5% अमाउंट होता है 15,000। 6 लाख से 7 लाख का स्लैब, 1 लाख का 10% अमाउंट हो गया 10,000। 15 प्लस 10 25। बिकॉज ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है इसलिए वो रिबेट मिल गई और टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। लेकिन यही व्यक्ति ओल्ड रिजीम चुन ले तब क्या होगा और कोई सेविंग ना करे तो 7 लाख की इनकम पर इसका टैक्स बनता है 52,500। रीजन, इसका एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5% अमाउंट होता है 12,500। 5 लाख से 7 लाख का जो अमाउंट लगेगा वो लगेगा 20% पर, अमाउंट हो जाता है 40,000। 40,000 प्लस 12,500 अमाउंट हो गया 52,500। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा, अमाउंट हो गया 54,600। इसको रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि रिबेट 87A की ओल्ड रिजीम के अंदर कोई चेंज नहीं। यदि इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो रिबेट इसमें 0 है। डॉक्टर राठौर, अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपीस है, यदि सैलरी का अमाउंट है तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी और वो है मैक्सिमम 50,000। 10 लाख सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलने के बाद अमाउंट आ गया 9,50,000 और कोई सेविंग यदि ये नहीं करता तो टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,06,600। लेकिन नए रिजीम के अंदर 10 लाख सैलरी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा 9,50,000 और 9,50,000 पर टैक्स बनता है 52,500 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ 54,600। यदि व्यक्ति सेविंग कर ले 1,50,000 की, 50,000 का 80CCD1B के अंदर, मेडिक्लेम 25,000, तब भी ओल्ड रिजीम के अंदर इसकी टैक्स लायबिलिटी 59,800 है और न्यू के अंदर 54,600 है। तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर वो ओल्ड रेजिम ऑप्ट करता है तो उस केस में सेविंग करने के बाद भी उसका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो न्यू रेजिम के कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है। तो इस पर्सन के लिए क्लियरली जो है न्यू रेजिम जो है बेनिफिशियल दिख रही है। यस, आपको हर केस में कैलकुलेशंस करनी होंगी तभी आपको डिसीजन ले पाएंगे कि विच रिजीम चूज करना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपीस है ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में, यदि 15 लाख की सैलरी अमाउंट है, 50,000 मिलेगी स्टैंडर्ड ओल्ड रिजीम के अंदर और अमाउंट हो जाता है 14,50,000। टैक्स लायबिलिटी बन गई 2,57,400। लेकिन यदि यही व्यक्ति न्यू रिजीम चूज कर ले तो 15 लाख पर मिलेगी डिडक्शंस 50,000, 40,50,000 और टैक्स लायबिलिटी बनती है 1,40,000 और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ अमाउंट हो जाता है 1,45,600। तो नया रिजीम ही सूट करेगा। लेकिन यदि सेविंग कर लेता है 1,50,000 की पीपीएफ, पीएफ, एनएससी के अंदर, 50,000 का 80CCD1B के अंदर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000। हम जो केस ले रहे हैं ये सब ले रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन के, जिसमें मैक्सिमम अलाउड है 25,000 और डोनेशन वो देता है 10,000 पीएम केयर फंड में। तो ऐसे केस में भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है ओल्ड रिजीम के अंदर 1,84,080 और न्यू रिजीम के अंदर इसकी टैक्स लायबिलिटी 1,45,600 है। और यदि इसका सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो जाता है 20,000 तो
80 TTA की इसको डिडक्शंस मिलेगी ओल्ड रिजीम के अंदर, जो कि न्यू के अंदर नहीं मिलती। इसको मिलेगा 10,000। तो टैक्स लायबिलिटी है 1,87,200 और नए रिजीम के अंदर है 1,49,760। लेकिन इसने 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का पेमेंट किया, तब क्या होगा कि इसकी इनकम रह गई ओल्ड रिजीम के अंदर 10,25,000 और टैक्स बना ओल्ड रिजीम के अंदर 1,24,800। लेकिन नए रिजीम के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए जो 2 लाख मिलता है वो न्यू रिजीम के अंदर आपको नहीं मिलेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 149,760। इस केस में इसको ओल्ड रिजीम लेना ज्यादा बेटर होगा। इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि हम कोई थंब रूल नहीं बना सकते कि हमें ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या न्यू रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। ये केस टू केस वेरी करेगा, इसलिए कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा रिजीम ऑप्ट करना है या चूज करना है फॉर आवर बेनिफिट। यस डॉक्टर रवि आहूजा, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें हर बार कैलकुलेशंस करनी होगी, कोई ऐसा थंब रूल नहीं होगा। Thank you very much for watching our videos. Thank you, Dr. Ravi Ahooza. Thank you very much.